स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं पेंशनधारक हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कहें कि हमारे जितने भी पेंशनधारक हैं अब उनकी पेंशन हर माह आपको दी जाएगी। एक नया प्रस्ताव पास किया है और क्या कुछ है इस प्रस्ताव में वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पेंशनधारक हैं उनके लिए सरकार ने एक बड़ी ही योजना तैयार की है। कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू करने के लिए काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। दोस्तों देश भर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने की जो मांग है जोर पकड़ रही थी और इसके पक्ष में कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया और ये जो प्रस्ताव है देते समय कहा कि सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पेंशन देने की बात कही है। बात इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये थी दोस्तों, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो लेकिन ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारी को जो नियमित पेंशन देने की बात कही। दोस्तों हमारे जो कर्मचारी हैं जो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, जो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वित्त सचिव अगुवाई वाली कमेटी को कई राज्यों ने प्रस्ताव सौंपा है और उस प्रस्ताव में कहा है कि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाएगी, यानी कि सरकारी कर्मचारी को जो शुरुआत में न्यूनतम सैलरी दी जाती है उसका 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। 5 राज्यों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर चुके हैं हम आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। लेकिन उन जो राज्यों में अभी तक एनपीएस के तहत लाभ दिया जा रहा है और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर उन सारे सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की मंजूरी वो दे दी जिन्हें अभी तक नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलता है। दोस्तों जैसे कि बताया जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है और इसके साथ ही जो पेंशन स्कीम में जीपीएफ का भी प्रावधान है। लेकिन 2004 में एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर जो नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया जिनकी नौकरी का नोटिस दिसंबर 2023 से पहले आया था। साल 2023 की बात करें दोस्तों, साल 2023 में ही मार्च में संसद ने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम करने की कोई योजना नहीं बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई और अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसमें सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और कमेटी यह तय करेगी क्या मौजूदा एनपीएस में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के बाद सरकार ने मौजूदा स्कीम है जो पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी की गठित की गई। दोस्तों अब जो नई पेंशन स्कीम है आपकी यानी कि एनपीएस को लेकर अब कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए, चाहे पेंशन थोड़ी कम हो लेकिन हर माह हो और ओपीएस के जो लाभ है वो हमें दिए जाए। तो सरकार ने प्रस्ताव हो जारी कर दिया गया है और वही दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के पास ही सुपर थैंक्स का आइकन है, आप उस पर भी सुपर थैंक्स हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।